Rishi, Yes, sir. I checked your homework, it is incomplete. Yes, sir. I have doubt after that. I'm Af- not able to do the after questions after after that. which question means how many questions and which Sir, questions after the 14th question, I am not able to solve it. you are not able to solve any of the question. No, sir. I am having doubts in them. As in some places, I am getting a mistake. This so the whole answer is going wrong. So you have to show me the attempt ना, you are not even send me the attempt. Okay, मतलब sir. मुझे लगता है कि तूने होमवर्क नहीं किया है एंड देन यू आर सेइंग के डाउट है, Sir, क्योंकि no. I'll अटेम्प्ट send नहीं you the दिखेगा तो attendance. कैसे समझ में आएगा मेरे को कि डाउट है या Okay, गलत sir. हुआ. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एंड देन यू ट्राई अगेन योर फ्रॉम योर एंड. ठीक है, Okay, sir. चलो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 13. जिन्होंने किया है वो लोग भी चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2. सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ. यहाँ पे एक इन इक्वेशन है 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2. बीच में वो लोग ने लिखा है और फिर 7 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2p माइनस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 17. और साइड में लिखा है छोटे में p बिलोंग्स टू r. कैन एनी वन टेल मी p बिलोंग्स टू r का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? P belongs to real number. मतलब रियल नंबर कौन सा सेट है? 1, 2, 3, नहीं 4. नहीं नहीं, इट इज़ द रिप्लेसमेंट सेट. Sorry. रियल नंबर इज द रिप्लेसमेंट सेट. ठीक है, सो रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है. तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा इट विल बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड यू हैव गॉट टू इन इक्वेशंस जिसको तुम्हें सॉल्व करना है. अच्छा, ये जो बीच में लिखा है और, इसका मीनिंग क्या होता है पता है तुमको? जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेट्स के लैंग्वेज में, सेट थियरी या सेट लैंग्वेज में हम लोग और को क्या बोलते हैं पता है? और का मतलब होता है यूनियन, यू. और एंड का मतलब होता है, ये लिख लेना प्लीज, नोट कर लेना, इंटरसेक्शन, मतलब उल्टा यू. और यूनियन का मैंने तुम्हें मीनिंग बताया था लास्ट क्लास में. यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना है, तुम्हें दोनों सेट्स को कंबाइन करना है. और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कोई बता सकता है? सर दोनों सेट्स में जो कॉमन कॉमन लेना है. यस एग्जैक्टली. तो यहाँ कॉमन नहीं लेना है, यहाँ पे यूनियन करना है, क्योंकि जो कीवर्ड है हमें लिखा है यहाँ पे दैट इज और. कीवर्ड क्या है? और का मतलब यूनियन होता है, ये याद रखना हमेशा. ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स का है. तो चलो एक वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं. तो 5 इज स्मॉलर देन, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1, और इसको अलग कर देंगे, p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन p, सो 6 इज ग्रेटर देन p. और यहाँ पे p इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1 और p इज ग्रेटर देन 3. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? p बीच में आ जाएगा, p 3 से बड़ा है और p 6 से छोटा है. लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है. मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि व्हेन यू एक्सप्रेस टू इनइक्वालिटीज इन अ कंबाइंड फॉर्म लाइक दिस, मेक श्योर दैट लेफ्ट वाला जो नंबर है दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट एंड राइट वाला शुड बी द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 3. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 6. ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन सेट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन सेट. अभी इसको तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक्चुअली तुम्हें क्या बोला है? सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट. मतलब ये पूरे को नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट, ये पूरे को, किसी एक को नहीं. तो यहाँ पे तुम इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो भी चलेगा. अगर नंबर लाइन पे करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो.
बट इसका नंबर लाइन कैसा होगा मैं बता देता हूँ. यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे -1, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और तुम बनाओगे 3 पे हॉलो सर्कल, 6 पे हॉलो सर्कल और इनके बीच का जो स्पेस है उसको तुम करोगे डार्क. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन. देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहिए. जस्ट मोमेंट. आराध्य चला गया ये. Yes, आर्यन, sir. आर्यन, कैन यू हेयर मी? यस सर. आर्यन तेरा होमवर्क नहीं मिला मेरे को पार्ट ए और बी का. कांट हियर यू आर्यन. हाँ सर, मेरा थोड़ा बाकी था, मैं आपको आज तक करके सबमिट कर दूंगा. ठीक है, मुझे पूरा होमवर्क चाहिए ए और बी का आज तक. हेलो सर. आई वॉन्ट द कंप्लीट होमवर्क ऑफ पार्ट ए एंड बी टुडे. ओके सर. आराध्य, हाँ सर. तूने मेरे को पार्ट बी का होमवर्क नहीं भेजा. सर भेज देता हूँ क्लास 7. तेरे डाउट्स क्या है? क्लास के बाद बताएगा या अभी? आराध्य, अपना कैम ऑन कर. बता देता हूँ सर. कैम ऑन कर. ओके, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है. आई एम जस्ट मूविंग अहेड. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये फर्स्ट वाला इनइक्वेशन का जो कॉम्बो था उसको सॉल्व करके यहाँ पे नंबर लाइन ग्राफ करके रख दिया उसको साइड में. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड टू द सेकंड वन. Sir, your screen is frozen. सॉरी. Your screen is frozen. Alright, I'll look into it. Wait. Can you see my screen now? Yes, sir. Is it visible now? Yes, sir. Okay, great. ठीक है, अब मैं ये सेकंड वाला देखता हूँ. ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या है? 7 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2p माइनस 1. ये एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट हो जाएगा 2p माइनस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 17. ओके, यहाँ पे I'm going to shift 1 to this side. So 7 plus 1 will be smaller than equal to 2p. 7 plus 1, 8, smaller than equal to 2p. 8 by 2, smaller than equal to p. 4, smaller than equal to p. ठीक है, 4 smaller than equal to p. ये मेरा सोल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. 2p स्मॉलर देन इक्वल टू 1 को वो साइड ट्रांसफ़र करेंगे, +1 हो जाएगा. 2p स्मॉलर देन इक्वल टू 18, p स्मॉलर देन इक्वल टू 18 by 2, p smaller than equal to 9, and that is my second part. Now if I want to combine them, this will be looking like p smaller than equal to 9 and greater than equal to 4, and if I put it on a number line, then this will look like this. यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे -1 लिख सकते हो. 4 पे मैं बनाऊँगा डार्क सर्कल. देखो रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स का इसमें भी है. और 9 पे भी बनाऊँगा डार्क सर्कल बिकॉज 4 और 9 दोनों इंक्लूडेड है. p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 9. तो दोनों पे आएगा डार्क सर्कल और बीच की लाइन हो जाएगी डार्क. सो दिस इज हाउ माई सोल्यूशन सेट विल लुक लाइक. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द होल थिंग.
मतलब ये पूरे इक्वेशन को, और बीच में मैंने याद रखना क्या बोला था, और बोला था बीच में, ठीक है। मतलब ये दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, रिमेंबर दैट सबसे छोटा नंबर इस सोल्यूशन में, सबसे छोटा नंबर इस सोल्यूशन में कौन सा है? देखो यहाँ पे 3, p इज स्मॉलर देन, सॉरी ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 6, और यहाँ पे p ग्रेटर देन 4 है, मतलब 3 शुड बी द लोअर लिमिट, द स्मॉलेस्ट लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट क्या है? 9। मतलब अगर इनको मैंने कंबाइन किया तो ये कुछ ऐसा सोल्यूशन बनेगा, p इज स्मॉलर देन 3 एंड sorry, p is greater than 3 and smaller than equal to 9. So what is this? This is the combination of both the equations which I have got after solving, and this I have to graph on the number line. So if I draw the number line, now there will be a slight change. यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And then on 3, I'm going to make a hollow circle. I'm going to make a hollow circle, not dark circle. I'm going to make a hollow circle. Hollow circle इसलिए because combination जब होगा दोनों equation का union की वजह से, और की वजह से, तो मैं 3 p is greater than 3 लूँगा, और greater than है, greater than equal to नहीं है, इसलिए hollow circle। और 9 पे कौन सा सर्कल आएगा? डार्क सर्कल। सो 9 पे डार्क सर्कल, 3 पे हॉलो सर्कल, और बीच की पूरी लाइन को मैं डार्क कर दूंगा। सो बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 13th one. Did you understand whoever asked this question? Who had doubt in this one? Sir, I had a doubt. I didn't know what or standing. Yeah, but अभी तो clear है ना ये? Yes, sir. Okay, great. ओके 13th के बाद नेक्स्ट डाउट है 14th वाला। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू इनइक्वेशंस ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइंस। ए दिया है, बी दिया है, राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये किसका डाउट है पहले वो बताओ मेरे को, कौन है ये जिसको डाउट है इसमें? हुज डाउट इज दिस? अगर आप बताओगे नहीं कि आपका डाउट है ये, तो मैं क्यों सॉल्व करूं फिर? मतलब ये किसी का डाउट नहीं है। फोर्टीन्थ वाला किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। 14th के आगे हम जाते हैं। ओह 14th वाला है ही नहीं डाउट, मैंने मार्क भी नहीं किया है, सो डम ऑफ मी। ठीक है 15th। Sir, my doubt. 15th is yours, Bhargav. Okay, great. Yes, Listen. Use real number line to find the range of values of x for which x is greater than 3 and x is greater than 0 and smaller than 6. Do you see this between both the equation and का क्या मतलब बताया था मैंने? Intersection. Intersection. Sir, the screen is frozen. Okay. ठीक है। सो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो 15th का मैं ये फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ तेरे को भार्गव, बाकी तो दो तू कर पाएगा अगर ये समझ में आएगा तो, ठीक है। सो एक मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे इंटरसेक्शन, इसका मतलब है मुझे कॉमन निकालना है। सो वॉट एवर इज कॉमन इन द सोल्यूशन सेट ऑफ बोथ दीज इनइक्वेशंस, आई हैव टू
use the real number line to find the range of the values for x. That means to find the solution of the combination. तो सेकेंड वाला क्या है? पहले तो फर्स्ट वाले को मैं ग्राफ कर लेता हूँ. x इज़ ग्रेटर देन 3. 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1. x इज़ ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा एंड यहाँ पे ये लाइन पूरी डार्क हो जाएगी. और ये एरो भी डार्क हो जाएगा. ठीक है, बट 3 पे हॉलो सर्कल है. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? x इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 6. ओके, यहाँ पे आएगा 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7, and then on 6 I'm going to put a hollow circle, hollow, and on 0 I'm going to put a hollow circle again, because x is greater than 0, smaller than 6, and I'm going to make the line dark because this is real number set. ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करना है. कंबाइन नहीं, दोनों में से कॉमन लेना है. ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? भार्गव, कैन यू टेल मी, ये दोनों नंबर लाइन में तेरे को क्या कॉमन लग रहा है? Sir, 3 4 5 6. 3 4 5 6 मतलब 3 ऑनवर्ड्स अप टू 6 सारे नंबर्स कॉमन है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंबाइन देम एंड प्लॉट देम ऑन another real number line. As you said, we are just concerned with, let's say if I write 0 1 2 here, we are just concerned with 3 4 5 6. So I'm just going to write as a formality 7 and 8. अब मुझे बता भार्गव, 3 और 6 पे हॉलो सर्कल्स आएंगे या डार्क सर्कल्स? Sir, hollow circles. वेरी गुड, हॉलो सर्कल्स ऑफ कोर्स, बिकॉज जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल सी देयर ओरिजिनल इंक्लूजन्स. 3 वॉज नेवर इंक्लूडेड हॉलो सर्कल. दोनों को कंबाइन नहीं, दोनों में से कॉमन लेंगे तो 6 में भी हॉलो सर्कल आ जाएगा. सो यहाँ भी हॉलो सर्कल आएगा एंड यू हैव टू मेक अ डार्क लाइन ओवर हियर. So all the numbers between 3 and 6 that is common to both the solutions, intersection, will be plotted on the real number line. Did you understand, Yes, sir. Bhargav? Yes, sir. So you can solve question number 2 and 3 yourself, right? Yes, sir. Great. Now moving on ahead, question number 19. Question number 19. किसका डाउट है ये? Whose doubt is this? Sorry, who is this? Achal, yeah. Achal, just see. P दिया है तेरे को, Q दिया है, and find the range of set of P intersection Q and represent on a number line. ठीक है, अब मेरे को P और Q को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, because it is not the solution, it is in the form of inequation. So P को कैसे सॉल्व करूँगा मैं? सबसे पहले इक्वेशन लिख दूंगा 7x - 4 इज ग्रेटर देन 5x + 2. देन 7x - 5x इज ग्रेटर देन 2 + 4. 7x - 5x is 2x greater than 6. x greater than 6/2. x greater than 4. एंड सेकेंड वाला लिखूंगा, सॉरी, Greater than 3. oh yeah, sure, sorry for that mistake. x greater than 3 आएगा, 6/2 3 होता है, 4 नहीं. Yeah, and the next will be x - 19 greater than equal to 1 - 3x, and x + 3x is greater than equal to 1 + 19. So 4x is greater than equal to 20. x is greater than equal to 20/4. x is greater than equal to 5. ठीक है, मतलब x is greater than 3 और x is greater than equal to 5. ये मेरे दो P और Q के दो सॉल्यूशंस हैं, और P और Q दोनों
रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. आई हैव टू फाइंड P इंटरसेक्शन Q. बट बिफोर आई गो अहेड व्हाट आई डू इज आई प्लॉट both the solutions on a number line. I'll plot both the solutions on the number line. So x greater than 3. Now remember, this is 0, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. x greater than 3 है, मतलब 3 पे hollow circle आएगा, just because it is not equal to 3. And then the whole line up to infinity will become dark with the arrow. Arrow will also be dark. This is the number line form of first solution. And x is greater than equal to 5. इसका मतलब क्या है? Sir, 5 पे डालना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 पे कौन सा सर्कल आएगा? कैन एनीवन टेल मी? Dark, sir. सॉरी, डार्क सर्कल आएगा 5 पे. Yes, sir. And then we'll make the whole line dark because x is every number greater than 5, greater than equal to 5. ठीक है. Sir, the this- screen is frozen. ओके. ठीक है. तो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अभी इसमें मुझे क्या करना है? मुझे P इंटरसेक्शन Q, ये P है और ये Q है, ये इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है. इंटरसेक्ट मतलब दोनों का कॉमन निकालना है. सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम? अगर इसको एक के नीचे एक लिखेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा. तुम्हें क्या लगता है, क्या कॉमन क्या है? सिर्फ कॉमन. ओके. इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन. व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम? 5 and greater than x greater than equal to 5 is common. 5 and all the numbers which are greater than 5 are common. ठीक है. ये पूरा पार्ट जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ that is common. 5 से लेके आगे सारे नंबर्स they are all common. Okay, so we have to put them on a single number line which will be exactly same as Q. So suppose यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1. Make a dark circle on 5 and make the whole line dark. ठीक है. So that is your P intersection Q. P intersection Q. Okay. So Aanchal, your doubt is clear, I suppose. Yes, sir. Okay. Next, 26th. Excuse me, sir. Yes. सर एक्चुअली मैं अभी होमवर्क कर रहा था, मेरे को 21st वाले में बी में डाउट आ रहा है कि उसका नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट का 3 1/3 आ रहा है. हाँ. तो 3 1/3 क्या मतलब? कैन यू टेल मी द सोल्यूशन? मतलब वो इन इक्वेशन बताओ तुम्हें क्या आ रहा है. आई विल हेल्प यू. इन इक्वेशन
smaller than or equal to 3 1 upon 3. Can you speak louder? Yes sir. Sir मेरे को दो इक्वेशन आ रहा है, x is greater than equal to -3 and x is smaller than equal to 3 1 upon 3. X is greater than equal to -3 -3. and smaller than equal to 3 1 upon 3. Yes sir. ओके मतलब तुम्हें इसको नंबर लाइन पे डालना है और रियल नंबर लाइन पे डालना है, राइट? बी पे, बी वाले को, ठीक है। तो नंबर लाइन बना दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे 3 1 upon 3 बीच में लिख दो और फिर 4 फिर 5 ऐसे लिख दो। 3 1 upon 3 शुड बी बिटवीन 3 and 4। 3 1 upon 3 पे डार्क सर्कल बना दो, ठीक है, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू। और -3 पे भी डार्क सर्कल बना दो और उसकी बीच की लाइन को डार्क कर दो। Okay sir. डिड यू अंडरस्टैंड आर्यन? Yes sir. एंड ये जो फर्स्ट सेट है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो जब तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे ना तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि कौन से इंटीजर्स कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, उसको तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। विल यू बी एबल टू डू दैट आर्यन? Yes sir. ओके ग्रेट। Okay, the next doubt is 26th question. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर मुझे 26 का आंसर मिल गया, तो आप डायरेक्ट 28 कर सकते हैं। Great, thank you so much. 26 किसी और को डाउट है क्या? ओके नहीं है, ठीक है। ओके 28 वर्ड प्रॉब्लम है ये। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। सबको पता है कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव आर द नंबर्स which come one after another, numbers which come one after the other, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 21 22 23 87 88 89 ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें ढूंढने सच दैट सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकेंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड इज एट मोस्ट 20, ठीक है। सी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? लेट द 3 consecutive integers be, let the 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। नोट कर लो, जिसको भी नहीं आया, जिसको आया वो चेक करेगा। x, x plus 1 and x plus 2 ये 3 consecutive integers हैं such that the sum of 1/3 of first मतलब 1/3x plus 1/4 of a second 1/4 bracket x plus 1 plus and 1/5 of the third 1/5 of the third is x plus 2 is at most 20। कोई मुझे बता सकता है at most वर्ड का मीनिंग क्या होता है? The sum cannot be more than 20. See, It has to be from 0 to 20. at most का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा 20 होना चाहिए इन तीनों का सम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि इन तीनों का सम 20 से छोटा होगा तो चलेगा, 20 भी चलेगा, बट 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी, द सम शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 20। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 20 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं मतलब शुड बी स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल टू 20। हमेशा याद रखना एट मोस्ट मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, एट मोस्ट मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू। और एटलीस्ट, एटलीस्ट जब वर्ड आता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको प्लीज नोट कर लो। एटमोस्ट का मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये तुम्हें इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स में काम आएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, अभी ये सिंपली ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेना है और तुम्हें एक x की वैल्यू मिलेगी। किसी ने अगर सॉल्व किया है इसको तो क्या मुझे बता सकते हो कि x की मतलब इस इक्वेशन का फाइनल आंसर क्या आता है? सर x की वैल्यू 24, x प्लस 1 की वैल्यू 25, x प्लस 2 26 सर। नहीं नहीं, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या, व्हाट? 24.7। सॉरी, 24.7। ओ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 24.7। इसका मतलब है एक तो हमें इंटीजर्स ढूंढना है, इंटीजर्स 24.7 से छोटा इंटीजर 24 है, तो x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, एंड x प्लस 1 हो जाएगा 25, एंड x प्लस 2 हो जाएगा 26। मतलब 24, 25 एंड 26 आर द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच वी वांट सच दैट दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। तो तुम्हारा आंसर 24, 25, 26 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेथड। इज द डाउट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, लास्ट डाउट है ये। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। किसका डाउट था ये? सॉरी, अहमरीन। ओके ओके अहमरीन। Okay, Amarine, let's solve this. Four x minus 19 smaller than 3x by 5 minus 2 smaller than equal to minus 2 by 5 plus x. It's a huge equation and I can understand that तुम्हें शायद थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट हम लोग इसको ब्रेकअप करेंगे दो दो के पार्ट में। पहला ये पार्ट होगा, so 4x minus 19 स्मॉलर देन, अच्छा यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, मतलब रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स का है। 4x minus 19 स्मॉलर देन 3x by 5 minus 2, so 4x minus 3x by 5, 4x minus 3x by 5 is smaller than minus 2 plus 19. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 5 है यहाँ पे, सो इट विल बिकम 20x माइनस 3x अपॉन 5 स्मॉलर देन 19 प्लस 2 हो जाएगा 17। 20x है, 20x माइनस 3x इज 17x डायरेक्टली, और 5 वहाँ पे चला जाएगा। 17 टाइम्स 5 लिखता हूँ मैं, तो x इज़ स्मॉलर देन 17 टाइम्स 5 बाय 17 कट जाएगा, x इज़ स्मॉलर देन 5। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इन इक्वेशन, आई एम सॉरी।
3x Sir, by screen is 5. frozen. Sorry. The screen is frozen. Okay, just a moment. Yes, sir. Sorry. Now I can see it. Okay, okay. 3x by 5 is, sorry, 3x by 5 minus x is smaller than equal to minus 2 by 5 plus 2. देखो ये जो माइनस 2 था उसको वो साइड लेके प्लस 2 बना दिया, और ये जो प्लस x था उसको ये साइड लेके माइनस x बना दिया. सो आई हैव जस्ट चेंज द साइड्स. नाउ आई कैन टेक LCM. बोथ द साइड्स पे LCM 5 होगा. सो 3x minus 5x the whole upon 5 is smaller than minus 2 plus 10 the whole upon 5. LCM डायरेक्ट ले लिया मैंने. 5 सीधा कट कर दूंगा दोनों साइड से. 3x minus 5x will be minus 2x smaller than equal to minus 2 plus 10 is 8. So x will be greater than equal to 8 by minus 2. क्यों greater than equal to? क्योंकि मैंने माइनस की साइन को शिफ्ट किया है. सो साइन इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगी. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 शुड बी द सोल्यूशन. अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग. सो इनको जब कंबाइन करेंगे x बीच में आएगा, सबसे छोटा नंबर माइनस 4 लेफ्ट में आएगा, और सबसे बड़ा नंबर 5 राइट में आएगा. और इसको नंबर लाइन पे डालना है, रियल नंबर लाइन पे. सो माइनस 4 और यहाँ पे आएगा माइनस 5, कहीं बीच में होगा 0. ठीक है, तुम्हें पता ही है आगे क्या करना है. वी विल जस्ट मेक अ हॉलो सर्कल ऑन 5 एंड अ डार्क सर्कल ऑन माइनस 4. एंड उनके बीच का जो लाइन है उसको मैं डार्क कर दूंगा, बिकॉज रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर का था. So that is how you do it. Ahmareen, Yes, sir. clear हुआ क्या डाउट? हाँ, sir. ओके. और किसी को कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में? एनी अदर क्वेश्चन? मतलब आई सपोज, प्लीज ऑन योर कैम. तुम्हारे सबके कैम ऑफ हो गए वापस. मतलब आई सपोज यू गाइज आर रेडी फॉर द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. या तो अभी टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से. नेक्स्ट वीक से हम लोग टेस्ट कंबाइन करेंगे. एंड आई एम इंट्रोड्यूस वन मोर न्यू थिंग, सो दैट आई बिलीव के सबके स्कूल में दे हैव स्टार्टेड विथ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. कर दिया है ना स्टार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स चैप्टर 1, Yes, sir. केमिस्ट्री चैप्टर 1, राइट? सो हम लोग कैसे करेंगे? आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ऋषि, तुम्हें ये सारे डाउट समझ में आए क्या जो मैंने अभी सॉल्व किए? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो बाकी का होमवर्क मुझे कंप्लीट करके आज शाम तक भेज देना. Okay, sir. एंड सेम गोज विथ आर्यन इफ़ यू आर देयर. आर्यन आई कांट सी. एनीवेज, चलो पहले ये रिकॉर्डिंग को बंद कर